दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और भारत के आसपास बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी हुई है, जो देखने से ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका पाकिस्तान को चाइना से चुरा ले जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्क्रीन पर एक खबर देखिए जिसमें पाकिस्तान के लिए एक सैटेलाइट EO2 इसे लॉन्च करता है चाइना। अब सवाल ये है कि चाइना इस सैटेलाइट के जरिए क्या करवाना चाहता है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अवलोकन करने वाली ये सैटेलाइट है, यानी साधारण भाषा में कहें तो पृथ्वी के चलचित्र फोटोग्राफ्स को उठा कर ये भेजेंगी। पर कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि मौसम की जानकारी नहीं बल्कि यहाँ पर इस सैटेलाइट का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी खुफिया जानकारी के लिए कर सकता है और भारत के साथ अगर लड़ाई होती है तो इसमें अहम रोल ये सैटेलाइट्स निभाएंगे। अब जहाँ एक तैयारी ये देख रहे हैं आप, वहीं दूसरी तरफ एक तैयारी और है और वो क्या है कि यहाँ पाकिस्तान ने कहा है, हालांकि इसका कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान सच कर रहा है गलत कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हमने एंटी शिप मिसाइल स्मैश का परीक्षण किया है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये परीक्षण किस हद तक सफल रहा है या नहीं रहा है इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कई बार अफवाह भी उड़ाता है। पाकिस्तान की आर्मी ज्यादातर प्रोपेगेंडा फैलाती है ताकि दुनिया भर में उनका ये नाम न फैले कि वो बुरी तरीके से पिटते हैं। वैसे जिस मिसाइल की ये बात कर रहे हैं, ये मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ये तैयारियां दिखला रही है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर गुपचुप एक तैयारियों में लगे हुए हैं। अब इसी बीच भारत ने आनन फानन एक ऑर्डर देकर सबको चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बहुत सारी चीजें आसान कर रहे हैं। इस बात को आप माने ना माने, लेकिन देखने को मिल रहा है। फ्रांस के साथ या यूरोप के साथ कोई भी डील करना उतना आसान भारत के लिए नहीं रहता अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने कड़े रुख में नहीं आते। अभी का सीन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का रूप कैसा है, इसको ऐसे देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक आर्टिकल छपी है जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि दुनिया ना अब ये सोच रही है कि अमेरिका एक खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उस रूप को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है जहां पर अमेरिका को दुनिया एक खतरा समझने लग रही है। और सिर्फ ये आर्टिकल में नहीं कहे जा रहे हैं, मैक्रोन इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है, बहुत खास बयान है, यहाँ पर सुनिए। End of Russia as a permanent provider of low-cost energy. End of China as a main export market to make them our main competitor, and especially for car makers, especially for key sectors of our competitiveness. And third, having the US now putting tariff on our economy and coercion mechanism, this is a game changer. And this is why it's not just a transition. And none of this new factor will change on the short run. This is not a temporary shock. This is clearly a structural turning point. यहाँ पर मैक्रोन ने क्या कहा? मैक्रोन ने कहा कि हमें एक चीज तो पता चल गया कि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है जहाँ पर ही सिर्फ इंसान निर्भर रह सकता है, कोई और भी जगह है जहाँ बेचे जा सकते हैं। और दूसरा हमें पता चल गया कि हम अमेरिका के ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका कल क्या करेगा, कैसे करेगा, ये किसी को नहीं पता है। अब ये जो माहौल बना है, इस माहौल में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जाने अनजाने में कि भारत को इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। जब भारत ने फ्रांस के साथ पिछली बार राफेल की डील करी थी, तब भारत ने कहा था कि हमें गैन टेक्नोलॉजी का एक्सेस दे दो, और तब फ्रांस ने कहा था कि नहीं जी, इतने कम डील पर हम इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी आपको कैसे दे सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को भारत को नहीं दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय फ्रांस फ्री था, फ्रांस के ऊपर उतना दबाव नहीं था, और फ्रांस और अमेरिका यानी कि यूरोप और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। लेकिन अब सीन बदल गया है, और अब इस बदलते हुए सीन में फ्रांस को भारत की जरूरत है, और इस वजह से फ्रांस को भारत की बातें भी अब माननी पड़ रही है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा ऐलान किया है, अब तक ये ऐलान नहीं हुआ था
लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये ऐलान हो गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है DAC, यानी जो खरीदारी वगैरह को देखता है कि कहाँ से क्या खरीदारी होगी, किस तरह की होगी। अब से पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं भारत कौन से फाइटर जेट को खरीदेगा, लेकिन भारत ने यहाँ ऐलान किया कि हम 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं, जिसकी कीमत होगी 3.6 लाख करोड़। हालांकि बहुत सारे लोग सख्ते में हैं और खास करके US JD Vance जब भारत आए थे तो वो F-35 पकड़ाना चाहते थे भारत को, लेकिन भारत ने यहाँ दूसरे हथियार जरूर अमेरिका से खरीदे, जैसे P-8I की बात हो रही है और भी कई डिफेंस के सिस्टम की बात हो रही है अमेरिका से खरीद की, लेकिन भारत ने अपने लिए राफेल ही चुना और ये 114 राफेल। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कब तक हम किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। पहली बात तो ये, इस राफेल को मैंने क्यों कहा कि फ्रांस इस बार कहते हैं ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो वाले हालात में है, क्योंकि भारत ने अब की जो डील किया है इस डील में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को रखा है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा राफेल का भारत के अंदर ही बनेगा। और इसके अलावे कहा जा रहा है कथित तौर पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, और ये ना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? अगर हम कहें कि अच्छा अगर राफेल ले लिया तो एमका तो चला गया, तो अभी जो हालात है सबसे पहले उन हालातों को देखना चाहिए। अभी के हालात ऐसे बन रहे हैं कि चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों के साथ युद्ध तक की नौबत आ गई है। गलवान घाटी में भारत और चाइना की भिड़ंत एक युद्ध में बदल सकता था। भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है और इसके बाद पाकिस्तान को देखा जा रहा है कि लगातार वो हथियारों को खरीद रहा है या फिर कई देशों के साथ सामरिक समझौते कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए तुरंत की जरूरत है फाइटर जेट, जिसकी अच्छी खासी कमी है। दूसरी बड़ी चीज, अगर भारत राफेल को भारत के अंदर ही बनाता है तो भारत के एमका प्रोग्राम में भी काफी हद तक मदद मिल सकती है और ये भारत के लिए डबल प्लस पॉइंट है। खैर, अब इस डील के बाद एक और चीज देखने को मिली जो बहुत अच्छी बात भी लगी, ऐसा भारत में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। मरीन ले पेन ये फ्रांस की ऑपोजिशन की लीडर है और इन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 114 राफेल जेट की खरीदारी, जो दिखा रहा है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से उन्नति कर रही है और इंटरनेशनल कंपटीशन में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल लेवल में भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है कि हमारी और भारत की जो पार्टनरशिप है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मायने रखती है। ये दिखा रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं और एक दूसरे की स्वतंत्रता का भी आदर करते हैं। आने वाले सालों में हम एक दूसरे के साथ रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ये ना आप फ्रांस के विपक्ष से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन भारत के विपक्ष से नहीं। अभी और भी बहुत सारे सवाल आने शुरू हो जाएंगे कि राफेल को इतना में क्यों खरीदा, उतना में क्यों खरीदा, फिर हमारे अपने प्रोग्राम का क्या हुआ, आत्मनिर्भर प्लान का क्या हुआ। तो अभी ऐसा सीन है कि अभी आग लगी है और तुरंत से कुआं खोदकर पानी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए भारत फिलहाल डायरेक्ट फाइटर जेट खरीद कर अपनी कमियों को पूरा कर रहा है, लेकिन एमका प्रोग्राम को भी जारी रखा जाएगा, जो भविष्य के लिए भारत की उन्नति में सहायक होगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।